हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान कक्षा 9 के लिए हिंदी के जो पेपर है उसके टॉप 3 जो अपठित काव्यांश है, यानी कि जो बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं, तो उनको यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला काव्यांश है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए टॉप 3 ही मैंने लिए हैं जो हर साल लगभग कहीं ना कहीं ये रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए हमारा पहला काव्यांश है। देखिए काव्यांश को सोल्व किस तरह से किया जाता है, पहले हम उसको पूरा पढ़ेंगे। जैसे कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। फिर आगे है, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक का मतलब होता है कि ये जो काव्यांश लिखा गया है ये लगभग किसके ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखेंगे तो हमें दिखता है कि ये जो टॉपिक्स है, कुछ भी बनकर बस कायर मत बन, ये बार बार इसमें आ रहा है। तो यही इसका जो है शीर्षक हो जाएगा कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, या आप ये भी लिख सकते हो कि बस कायर मत बन। तो ये पूरा इसका शीर्षक हो जाएगा, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो अगर इस शीर्षक पूछा जाता है तो आपको ये इसमें लिख देना है। तो इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो देखिए अपन ने ये देख ही लिया कि कवि जो है ये बोल रहा है कि आप कायर मत बनो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में कवि कायर न बनकर पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा दे रहा है। इसके बाद देखिए, ले देकर जीना क्या जीना, इससे कवि का क्या भाव व्यक्त किया है। तो देखिए इन लाइन में कवि क्या कहना चाहता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए इससे कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि कोरा समझौतावादी बनकर जीना उचित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि देखिए कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ रहता है, उसे हर कोई दबाता सताता रहता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें किसे क्या अर्पण करना चाहिए। तो देखिए ये सब आंसर आपको इस पद्यांश में मिल जाएंगे। तो देखिए हमें मानवता के पक्षधर मानव को अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो देखिए उचित शीर्षक यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, शीर्षक देखिए, शीर्षक बस कायर मत बन। तो देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो कुछ भी बन बस कायर मत बन या बस कायर मत बन, इन दोनों में से आपका दोनों ही सही है। तो और इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला है, पाहन शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो देखिए पाहन ये पत्थर है, तो पत्थर इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा पत्थर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कातर क्रंदन कौन करता है। तो इसके बाद देखिए कातर क्रंदन, तो यहाँ पर देखिए आत्म कातर क्रंदन, देखिए जिससे कुछ भी करना नहीं आता है, उद्यमी नहीं होता है, वही कातर क्रंदन करता है। तो इसके ये सात सात क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको पढ़ लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एक अपठित काव्यांश, तो आपके ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको एक गाइड में मिल जाएगा। तो ये लगभग लगभग ये आता रहता है बार बार ही। इसके बाद अगला अपठित काव्यांश है, नीलामन नीलांबर नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य हो सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हन संबाल कल्याण में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे केलाहे, हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में। इसके बाद है मातृभूमि तुझको निरख क्यों न हो मोद में। तो यहाँ पर देखो
है मातृभूमि, यानी कि मातृभूमि को लेकर ये काव्यांश जो है लिखा गया है। तो अगर इसका शीर्षक की बात करें तो क्या हो जाएगा, मातृभूमि हो जाएगा या है मातृभूमि हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मातृभूमि को किसकी मूर्ति बताया गया है। तो देखिए किसकी मूर्ति बताया गया है हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मातृभूमि को परमेश्वर या सर्वेश की सगुण साकार मूर्ति बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल भरे हीरे से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर देखिए इससे कवि का क्या आशय है। तो देखिए इससे कवि का आशय है कि हम मातृभूमि की धूल में रहकर अपना जीवन सार्थक एवं गरिमामय बना सके हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट से उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, मातृभूमि हो जाएगा। इसके बाद देखिए मातृभूमि का सिंहासन किसे बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मातृभूमि का सिंहासन शेषनाग के फन को बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नदियों को मातृभूमि का प्रेम प्रवाह बतलाने से क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कि प्रेम ऐसा सात्विक भाव होता है जो सर्वत्र फैलता रहता है, उसमें तरलता एवं प्रभावशीलता रहती है, इसलिए नदियों को मातृभूमि का प्रेम प्रवाह बताया गया है। तो ये इसमें 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 6 क्वेश्चन ही कर लेना आप। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने 3 अपठित काव्यांश को कराए, जो देखिए ये अपठित काव्यांश कहीं ना कहीं बार बार ये रिपीट होते रहते हैं किसी भी जिले में। तो यहाँ पर देखिए इनमें से जो है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इनमें से नहीं भी आया, वैसे तो इनमें से आ जाएगा, अगर नहीं भी आया मान लो किसी जिले में, तो आपको क्या करना है, जो हमने इस तरह से देखा है, कैसे हमने उसका शीर्षक देखा, कैसे हमने उसके क्वेश्चन के आंसर देखे, उस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।